हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिन्हें कि आरओ और एआरओ कहते हैं इंग्लिश में, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कौन कौन बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को, और क्या रहेगी शैक्षिक योग्यता, इस सब की हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो निकला हुआ है पूरा कि आरओ का जो विज्ञापन है वो इसी हफ्ते आने की उम्मीद है, यानी कि अक्टूबर में। ठीक है, वैसे तो ये कहा है कि मिड अक्टूबर में कहा था सबसे पहले, लेकिन बाद में कुछ बच्चों ने जब क्वेश्चन पूछा कि कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी है, तो उन्होंने कहा कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसमें अक्टूबर में कहा जा रहा है। यहाँ पर पूरा लिखा है कि समकक्ष अहर्ता का विवाद रहा था, इसलिए काफ़ी समय से ये जो भर्तियां हैं वो अटकी रहीं और लगभग 180 पदों पर अब भर्तियां आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी की भर्ती जो है वो परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते आने की तैयारी में है। और ये 2 साल से ये भर्ती नहीं आ पा रही थी, इंतज़ार हो रहा था, केवल अहर्ता की वजह से था, क्योंकि जो इसमें जो यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो बीए बीएससी बीकॉम होता है उसके समकक्ष कौन सी अहर्ता होनी चाहिए, इसको लेकर था। तो जब ये विवाद शॉर्ट आउट हो गया उसके बाद अब ये वैकेंसी आ रही है। आरओ की लगभग 180 पद आने वाले हैं और इन भर्ती में कई माह से समकक्ष अहर्ता को लेकर ये फंसी हुई थी। आयोग को भर्ती को लेकर रिक्त पदों का अध्याचन काफ़ी समय पहले मिल चुका था, लेकिन समकक्षता की वजह से स्पष्ट नहीं होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। अब शासन के स्तर से ये जो समकक्ष अहर्ता का है वो इशू ख़त्म हो गया है। और इस समय आपको पता है कि अपर निजी सचिव की जो भर्तियां हैं वो भी अहर्ता की वजह से फंसी हुई थी और पिछले 10 सालों से नहीं आई थी, लेकिन इस वर्ष जो आई हैं बच्चे उन जो है फॉर्म भी उसको भर रहे होंगे। कुछ दिन पहले ही आई हैं और 10 साल बाद आई हैं। देखो आ गया ये। हालांकि एपीएस भर्ती के मुकाबले आरओ की भर्ती आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना अधिक होगी, क्योंकि आरओ के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होगी वो सब अभी मैं आपको बताऊंगी। और इसलिए आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो ग्रेजुएट करे हुए बच्चे हैं वो तो फॉर्म भर सकते हैं, उसके साथ और लोग भी जो है और भी क्राइटेरिया इसमें दे रखे हैं। आयोग के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बात यह है कि ओटीआर सबसे पहले आपको करना ज़रूरी है और आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया है। और ओटीआर के बिना अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसलिए जिन बच्चों ने ओटीआर नहीं किया है ओटीआर कर लीजिए अभी से, क्योंकि ओटीआर के 72 घंटे के बाद इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, कोई भी फॉर्म हुआ आप उसको भी। समस्या ये, भर्ती में जितनी भी संख्या आवेदन से अपेक्षित है उस संख्या में अभी ओटीआर हो ही नहीं पाए हैं, तो यानी कि बच्चे वो भी पहले ओटीआर करेंगे। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन फंस सकते हैं अगर ओटीआर नहीं हुआ है तो। इस वजह से आयोग के सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने से पहले ही अपना ओटीआर प्राप्त कर लें। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि ओटीआर आप अपना अभी भर लीजिए। इसको ये बिल्कुल मन में मत रखिए कि जब फॉर्म आएगा तभी। ये देखिए पूरा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब आएंगी भर्तियाँ, तो लिखा था, देखिए बिंदु 2 पर ये लिखा पूरा कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का विज्ञापन जो है उसकी कार्रवाई चल रही है, वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और आप वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। और अब तो पता ही ये चल गया है कि अक्टूबर में अभी जो है इसका विज्ञापन आ जाएगा इस हफ्ते पूरा। इसकी अब शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं क्या रहेगी। मैंने आपसे कहा था शैक्षिक योग्यता में ग्रेजुएशन तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा शैक्षिक योग्यता का दे रखा है। आवेदन पत्र जो भरेंगे उसमें लिखा है कि आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक ठीक है, अभ्यर्थियों को भारत की विधि के द्वारा जो है स्नातक की डिग्री और समकक्ष अहर्ता अवश्य आप प्राप्त कर लें। यानी कि आप परसुइंग अगर हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पर कुल मिला के ये है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर पूरा लिखा है कि समीक्षा अधिकारी लेखा में बनना है उत्तर प्रदेश सचिवालय में, तो आपने जो है वाणिज्य में स्नातक कर रखा हो, लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक कर रखा हो या इसके समकक्ष कर रखा हो आपने ग्रेजुएशन। और दूसरा, सरकार की मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र हो और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए आपको।
ठीक है। अगर आप समीक्षा अधिकारी लेखा में बनना चाहते हैं तब। समीक्षा अधिकारी हिंदी के बनना चाहते हैं तो इसकी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके। फिलहाल इसके बारे में दिया। हिंदी का एक अलग से अर्हता वाली आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। हिंदी का अगर बनना चाहते हैं तो इसमें स्नातक की डिग्री विद्यालय में हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य या लिखा है में एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि हो आपके पास, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी रही हो या आपके पास संस्कृत रही हो, और उसके समकक्ष अर्हता जो है कोई अन्य हो, ठीक है। केवल ग्रेजुएशन मांगा है इसमें हिंदी या संस्कृत के साथ। तो ये आपके लिए यहाँ पर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में बनेंगे हिंदी के। उर्दू के लिए यहाँ पर अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में किसी एक विषय के साथ आपने स्नातक किया हो, परंतु यह भी ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहाँ उर्दू साहित्य, पर्शियन साहित्य इन सब की अपेक्षा नहीं होगी। अदीब कामिल कर रखा अगर आपने जामिया उर्दू अलीगढ़ से तो केवल यही सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय और लोक सेवा आयोग में आप बनेंगे उत्तर प्रदेश के। इसमें क्या है कि आपने वाणिज्य में, ठीक है, लेखा का रिलेटेड है, आपको लेखा जोखा करना है तो आपको वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीकॉम जो है, बीकॉम की बात है या उसके समकक्ष। इसके साथ साथ ओ लेवल के आपका प्रमाण पत्र और हिंदी में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बन रहे हैं तो केवल आपके लिए इतना ही काफ़ी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कि आप वाणिज्य में यानी कि बीकॉम करे हों। और जब उत्तर प्रदेश सचिवालय में बनेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी तो आपके पास ओ लेवल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। तो सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए मौका है, केवल ग्रेजुएट है अगर आप उससे कॉमर्स से। तब सहायक समीक्षा अधिकारी इसमें सचिवालय में, राजस्व परिषद में, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिलेटेड। तो इसमें दे रखा है कि आपने जो है स्नातक कर रखा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा हो, और फिर वो डीओक जो होता है DOEACC है ना, ACC के द्वारा आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र समकक्ष अर्हता हो इसके, और इसके साथ साथ टाइपिंग आती हो आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से। ये 3 काम आपके आते हो तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी यहाँ सब जगह बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजी में अगर टाइपिंग आती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये पूरा दे रखा है। और ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा दे रखा है। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर है, तो आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपको वहाँ पर कॉमर्स की बात नहीं कही गई है, टाइपिंग आती हो 25 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर का ज्ञान हो, और कंप्यूटर में आपका वही डीओक के द्वारा आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपको जो है वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इस फॉर्म को भरने से पहले ये देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और अभी इसमें ये नहीं बताया गया है मतलब कि कितनी वैकेंसी किस क्षेत्र में आ रही, डिवाइड नहीं की गई है। 180 के लगभग ऐसी तो बताई गई हैं आएंगी जो आएंगी। तो आप देखिए किस डिपार्टमेंट में कितनी आती, हो सकता है सेपरेट करके दें, और नहीं देंगे तो फिलहाल आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपके पास चाहे BA हैं, BSc हैं, बीकॉम हैं, या ग्रेजुएशन और किसी में है कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं डेफिनेटली। और अगर आप कॉमर्स से हैं यानी कि बीकॉम कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्पेसिफिक हो जाएंगे। और ज़्यादातर यहाँ पर कॉमर्स को लेकर ही आप देखिए मांगा है लेखा वगैरह में। और उर्दू और हिंदी का तो अलग ही दे रखा है, उसमें उर्दू और हिंदी आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी वाले के लिए हिंदी एक पेपर उस सब्जेक्ट की तरह रहे ग्रेजुएशन में, या उर्दू या संस्कृत, और उर्दू वालों के लिए तो उर्दू का है, नहीं तो जो जामिया उर्दू अलीगढ़ से आपने अदीब कामिल किया हो तो आपको माना जाएगा। तो यहाँ पर पूरा आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। यही शैक्षिक योग्यता देखिएगा अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आएगी। हो सकता है कुछ बदलाव हो, अगर बदलाव होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो पूरा यहाँ पर मुझे यही बताना था आपको कि जो RO की वैकेंसी आ रही हैं उनको कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। पूरा अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो है अगर लग रहा है पेंडिंग है या आपका रिज़ल्ट आने को है तो उस रिज़ल्ट को कोशिश कीजिए यूनिवर्सिटी में जाके बात कीजिए जिससे कि रिज़ल्ट आपका आ सके और आपको रिज़ल्ट अपना प्रिंट आउट मिल सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी। धन्यवाद।